हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं OTR के बारे में बात करूंगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों ने OTR कर लिया है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अभी तक किया ही नहीं है उनके लिए तो है ही। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी OTR कर लिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है, उनके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपका OTR नंबर जनरेट होकर के आया है उसको और जो भी डिटेल्स आपने फिल की है उनको संभाल के करिए और उसमें बार बार अटैम्प्ट ना लीजिए, क्योंकि उसमें अटैम्प्ट्स लिमिटेड हैं। फिर जब आपके अटैम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे, फिर अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पर ऑल्टर करनी है, चेंज करनी है तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो आपको मौके मिल रहे हैं उसमें ध्यान से भरिए। उस टाइम पर जिस टाइम पर आप एक्चुअल में अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, बेसिकली OTR आप फिल कर रहे हैं उसका, तो उस टाइम पर व्हाट्सएप वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह या इधर उधर साथ में कोई चीज़ खा रहे हैं, सब नहीं करनी है, बिकॉज आप फिर भटक जाओगे उस चीज़ से जो आप एक्चुअल में कर रहे हो। एंड ये इंपॉर्टेंट है, उसको सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्म भरने की तरह ना देखिए, इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो उसको थोड़ा सा जो एक वैल्यू है वो प्रोवाइड करिए एंड चेक कर लीजिए। अगर आपने एक या दो अटैम्प्ट में ही अभी कुछ कर रखी हैं, गलतियों को मॉडिफाई कर रखा है, तो आपके पास अभी मौके हैं। तो जो भी चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी है या जो भी आपको चेंज करना है तो उसको अभी कर लीजिए। कुछ भी करेक्शन अभी ज़रूरत है तो अभी कर लीजिए, बिकॉज बाद में जब उस पर रश होगा, ट्रैफिक होगा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे एंड उसके चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। ये तो हो गई उन लोगों के लिए बात जिन्होंने कर लिया था ऑलरेडी कुछ चीज़ों में, जिन्होंने अटैम्प्ट वगैरह ले रखे थे। अब ये बात आती है उनकी जिन्होंने OTR किया ही नहीं है या जिनको पता नहीं है, या जैसे अदर स्टेट्स के हैं, लाइक अगर कोई UK से बिलोंग करता है, उत्तराखंड से, या फिर MP से बिलोंग करता है, या राजस्थान से, या पंजाब हरियाणा से, तो उनके लिए क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले अब क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि UPPSC ने, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने, आपने जो भी वो एग्जाम लेगा उसके लिए OTR कंपलसरी कर दिया है 1 अप्रैल से। तो वो आप कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई ये बाध्यता नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस डेट तक करना है या समथिंग। बट जो फॉर्म अब आ रहे हैं 1 अप्रैल के बाद, मतलब जो भी फॉर्म इधर बीच आपने देखे हैं, जैसे इसके पहले अभी आया था, तो जो भी फॉर्म रिलीज होंगे उनमें OTR मस्ट है। तो आपको, यानी कि अगर RO का फॉर्म फिल करना है तो आपको OTR करना है, अगर आपको APS का फॉर्म फिल करना है तो आपको OTR करना है। OTR आप करेंगे, उसके बाद में उसका बेसिक सा फंडा इन्होंने ये कर दिया है कि OTR से आपके थ्रू जो बेसिक डिटेल्स हैं वो ले ली जाती हैं। तो जब आप कोई और फॉर्म डालोगे, अब जैसे APS का डालोगे या RO का डाल रहे हो, तो उसमें फिर आपको सारी चीज़ें दोबारा नहीं भरनी पड़ती हैं, तो आपका काम ईजी हो जाता है, उन लोगों के लिए भी ईजी रहता है। वहीं से डेटा वो आ गया बन के एंड सारी चीज़ें हो गई, स्ट्रीमलाइन हो गई। तो OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सीधा सा मतलब है, वैसे ही उसका काम है। अब यहाँ पर चीज़ क्या है कि बहुत से लोगों ने अभी भी किया नहीं है, क्योंकि उनको कंफ्यूजन है। उनको लग रहा है कि हमने UPPSC के लिए, UPPCS के लिए पहले किया था, तो क्या वही वाला चलेगा या हमें नया करना पड़ेगा। देखिए, UPPCS का जब फॉर्म आया था, अपर वाला, अपर सबऑर्डिनेट वाला, उस टाइम पर ये OTR वाला सिस्टम नहीं था, तो उस समय इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये हुआ है 1 अप्रैल से कंपलसरी, एंड उस आयोग का फॉर्म पहले ही आ गया था, तो उसकी तो एग्जाम डेट भी 14 मई फिक्स हो गई थी। तो आपने UPPCS का टाइम पे किया नहीं किया, वो एक अलग बात हो गई है कि आपने उसमें फॉर्म डाला था कि नहीं। फॉर्म डालने से मतलब नहीं है, OTR अलग चीज है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और OTR का नंबर प्रॉपर जनरेट हो रहा है, तो वो नंबर जनरेट करके रख लीजिए। तो आप चेक कर लीजिए कि वो OTR नंबर आपके पास है कि नहीं, एंड आपने वो एक्चुअल में फॉर्म फिल कर रखा है कि नहीं, क्योंकि अब जब APS RO आप भरेंगे तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी उसी OTR नंबर की एंड बाकी चीजों की, तो ये आपको ध्यान देना है। तो एक बार आप ये क्रॉस चेक कर लीजिए, आप इस कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि UPPCS का फॉर्म हमने भरा था तो वही वाला नंबर चल जाएगा या समथिंग। जब ये वैलिड हुई है चीज़ OTR वाली, तब आपने उसके बाद फिल अगर कर लिया था अप्रैल या मई के टाइम पे या जून के टाइम पे या कभी भी इससे पहले, तो वो चल जाएगा। ये आपको समझना है, दोबारा नहीं करना है OTR, लेकिन OTR एक बार तो करना ही है। अब इसमें एक ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि रश बहुत है, हैवी ट्रैफिक बहुत है, दिन में करते हैं, होता नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों का करवाया है, जो टाइम बता रहा हूँ उस टाइम पे आप करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा आज की डेट में भी। तो आपको ध्यान देना है कि आपको टाला मटोली नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा लोग प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि कल कर लेंगे एंड आपका एग्जाम आ जाएगा, फॉर्म आपका निकल जाएगा एंड आप कब करोगे। इस चीज़ को प्लीज़ ना करिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आज के आज सभी लोग रात में जगिए, जब सब लोग नॉर्मल लोग सो रहे हो आप जगिए, एंड 2 बजे के बाद से, 2:30 बजे से लेकर के आप कह सकते हैं 5:30 बजे तक, ये 3 घंटे का स्लॉट आपके पास है। 2:30 से 5:30 के बीच में करिए, आराम से आपका हो जाएगा। आपको जितना धीरे धीरे करना है उतना धीरे धीरे करिए, कॉफ़ी बना लीजिएगा, नींद नहीं आएगी, और उस टाइम पर कर लीजिए। इस चीज़ को इस पर मत टालिए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक दिन किसी दिन उठेंगे, नहीं, उसको कर लीजिए। और बाकी उसमें ये ना सोचिए कि हम दिन में करेंगे। दिन में वेबसाइट अभी भी थोड़ा सा डाउन चल रही है, सर्वर की प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, तो इसलिए आपको ये वेट नहीं करना है कि हम दिन में कर लेंगे या समथिंग। दिन में करेंगे आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा, हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए, हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाए, हो सकता है तब भी ना हो, आपने डिटेल्स फिल की एंड उस टाइम पे सर्वर हैंग कर गया। तो आपको इसलिए रात में करना है, रात में आप करेंगे, कंफर्टेबली आपका हो जाएगा। और करके रख लीजिए, उसमें आपको चाहे फोटो ऐड करनी हो या उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी हो तो उन सबको ढंग से कर लीजिए। दूसरी चीज़ उसमें एक ये आ रही थी कि
हाई स्कूल या इंटर में जो डिटेल्स वगैरह जो मांगी है, अरे हाई स्कूल 1 साल का है, एक साल की ड्यूरेशन में आपने कंप्लीट किया है तो वो 1 साल हो गया। इंटरमीडिएट है तो उसका इसी तरह से कि इंटरमीडिएट कितने साल का है तो इंटरमीडिएट का डाल दिया। ग्रेजुएशन अगर आपने बीटेक किया है तो ऑब्वियसली 4 साल है, अगर बीएससी किया है तो 3 साल है। तो इस टाइम से जो भी आप ग्रेजुएशन के ईयर, पीजी के ईयर है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो मतलब डिटेल्स डाल रहे हैं वो आप फिल करेंगे। लेकिन ओटीआर आज के आज कर लो। जितने भी लोग एटलीस्ट मेरा ये वीडियो देख रहे हो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी कैंडिडेट इस वजह से ना रह जाए प्रतिभाग करने से आरओ के एग्जाम में या एपीएस के एग्जाम में कि उसने ओटीआर नहीं किया था। इससे खराब चीज़ कोई नहीं होगी। तो इसलिए सभी लोग कर लो। जो आज नहीं कर सकता 3 दिन के अंदर कर लो। 3-4 अक्टूबर तक हर किसी का हो जाना चाहिए। बिकॉज आपको ध्यान रखना है कि आयोग ने अल्टीमेटम दे दिया है, उनकी तरफ से एकदम क्लियर शब्दों में ये चीज़ बोल दी गई है कि सर्वर हैंग कर जाता है, चीज़ें हैंग कर जाती हैं, बहुत स्लो रहता है चीज़ें, प्रोसेस, इंटरनेट वगैरह नहीं काम करता है आपका उस टाइम पर, बिकॉज हर कोई उसी टाइम पर कर रहा होता है, हैवी ट्रैफिक होता है। इसलिए अभी से पहले से कर लीजिए और सुरक्षित रखिए उसे, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह है, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, और जो भी आपका एड्रेस है उसके हिसाब से कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस ऑब्वियसली आपका जो ईडब्ल्यूएस होगा, अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको अपना ईडब्ल्यूएस या जो भी आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी है तो उसका आप वहाँ पर फिल करेंगे। तो उसके हिसाब से जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी काम है वो बेसिक करा लीजिए। आई होप कि अब आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आप टालेंगे तो नहीं। मुझे बस पता है कि प्रॉब्लम यही आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपको ओटीआर के बारे में पता नहीं है। मेरा ये ओटीआर पर पहला वीडियो है, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि इतना आप लोग इस चीज़ को कैजुअली लेंगे। बट मैंने देखा कि अक्टूबर आ गई है अब, एंड अभी तक लोगों ने ओटीआर नहीं किया है। अप्रैल से चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इट्स बीन 6 मंथ्स। तो अब आप क्यों बैठे हैं? अब ना बैठिए। मतलब जितने भी लोगों ने अभी नहीं किया उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, भाई आज जाओ, मेरी खातिर कर लो, लेकिन कर लो। थैंक यू। और कर लेना तो बता देना, क्योंकि मुझे पूछना पड़ेगा। मुझे पता है अभी भी इसमें से 100 लोग अगर सुन रहे होंगे, 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जो नहीं करेंगे। 30 लोग तो जाके कर लेंगे, 70 लोग नहीं करेंगे। तो उनसे फिर मुझे रिपोर्ट लेनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है कि भाई तुमने किया या नहीं किया। बिकॉज एक रहता है आपके दिमाग में कि हाँ बताना है, या पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, तब आप जरूर कर लेते हैं। तो इसलिए करिएगा, मैं पूछूंगा जरूर, ऐसा नहीं है कि मैं पूछूंगा नहीं। मुझे हर किसी का ओटीआर चाहिए है। ओटीआर नंबर जो है आपने जनरेट करके अपने पास रखा हो, ये चीज़ मुझे चाहिए है आपसे। थैंक यू सो मच।